राजा रघुवंशी हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़े खुलासे जो हुए हैं वो आपको बताएंगे। सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी के महज 3 दिन बाद ही हत्या की साजिश रच डाली। राजा रघुवंशी के घर में शादी की खुशियों का माहौल था, तभी सोनम ने राजा को मारने की पूरी साजिश की और यह खुलासा हुआ कि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के चैट से सोनम ने 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा से राजा को मारने की साजिश पर बात कर ली थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। इस वजह से सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शादी के पहले से ही सोनम राजा रघुवंशी से दूरी बनाने लगी थी। खुलासा यह भी हुआ कि सोनम ने शिलांग की ट्रिप राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की मर्डर के लिए ही बनाई थी। जानबूझकर मर्डर के लिए सोनम और राज कुशवाहा ने ट्रिप के लिए दूर की लोकेशन को चुना था। रवीश पाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रवीश, यानी शादी के मात्र 3 दिन बाद ही ये पूरी साजिश रचनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, जो सूत्र है पुलिस के उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिकवर हुई है चैटिंग, मेघालय पुलिस ने जो रिकवर की है उसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि इंदौर पुलिस की अगर जहां तक हम जानकारी की बात करें तो उसका काम सिर्फ आरोपियों को पकड़ के ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपने का है, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ था, जिस ऑपरेशन में आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है इंदौर से, तो इसीलिए जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि जो उनकी जानकारी में आया है मेघालय पुलिस से बातचीत के आधार पे, उन्होंने ये बताया है कि जो व्हाट्सएप चैटिंग हो या फिर जो हमने आज पहले भी खबर 2 दिन पहले जब बताई थी कि किस तरीके से जो सोनम है वो अपनी लोकेशन जो है वो भी शेयर कर रही थी लगातार, और उसके बाद से जो है इस पूरे मामले में ये मोड़ आया था कि जो मेघालय पुलिस है उसे एक लीड मिली थी कि कैसे जो अक्यूज ने, जो आरोपी हैं सभी, उनको उस जगह तक लाया गया जहां पर वो राजा रघुवंशी को मार सके। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। पुलिस, मेघालय पुलिस आज इन्हें रवाना हो जाएगी लेकर के मेघालय के लिए, तो इस पूरी वारदात से, इस पूरी घटना से और कई परतें जो हैं वो भी खुल के सामने आएंगी। बिल्कुल, जैसे रवीश देखिए जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल अब जांच जो है वो चल रही है, लेकिन ये साजिश आप समझिए शादी के 3 दिन बाद, यानी माहौल जब शादी का था सब खुश थे, लेकिन उस वक्त आप मर्डर की साजिश रच रहे थे। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासे हो रहे हैं। अब साजिश की तस्वीर साफ होती जा रही है। सोनम के साथ राजा ने 7 फेरे लिए, उसी सोनम ने राजा की जिंदगी छीन ली, अपने प्यार के लिए राजा को खत्म कर दिया। खुलासा हुआ कि इसके लिए 10 लाख की सुपारी सोनम ने दी थी। इंदौर से शुरू हुआ था राजा और सोनम की जिंदगी का सफर, लेकिन ये जिंदगी की शुरुआत नहीं थी। ये अपनी पत्नी की साजिशों से अनजान राजा मौत की ओर कदम बढ़ा चुका था। मानो राजा मौत के सफर पर शिलांग पहुंच गया। 11 मई को शादी के बाद से ही सोनम साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी थी और उसका राजदार था राज कुशवाहा। राज के लिए सोनम ने राजा को खत्म करने का रास्ता चुना था। कीमत लगाई थी 10 लाख। 10 लाख की सुपारी सोनम ने हत्यारों को देने का वादा किया था। अब हत्या की इस साजिश के अहम किरदारों को जान पहचान लीजिए। सोनम, खौफनाक हत्याकांड की साजिश की सूत्रधार। राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड, जो राजा को रास्ते से हटाने की साजिश में सोनम का साथी बना। आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद, ये वो 3 किरदार हैं जिन्हें राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पर हत्या के लिए तैयार किया। राज कुशवाहा तो इंदौर में ही रहा, लेकिन सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद तीनों शिलांग पहुंचे थे। ठीक उसी जगह जहां राजा सोनम के साथ घूमने पहुंचा था, उसी सुनसान हिस्से में राजा को बड़ी बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद सोनम गायब हो जाती है। उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। जांच को भटकाने के लिए वो अपना जैकेट क्राइम सीन के करीब ही फेंक देती है और सोनम के साथ आकाश, विशाल और आनंद गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। चारों आरोपी गुवाहाटी में एक दिन रुके
और फिर सभी गुवाहाटी से अलग अलग निकल गए। उसके बाद सोनम कई दिन बाद यूपी के गाजीपुर में 9 जून की रात को मिली। वहां भाई को फोन कर पुलिस के सामने सरेंडर किया। See, if you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? अब सोनम और उसका कातिल गैंग मेघालय पुलिस के पास ट्रांजिट रिमांड में है। सभी आरोपियों से ठोस पूछताछ की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। तो यहाँ हर किसी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन सबूत अब जो सामने आ रहे हैं उससे अब परतें खुलती जा रही हैं और राज जो है वो बेपर्दा होता नजर आ रहा है। ट्रांजिट रिमांड में आपको बता दें फिलहाल सोनम को 72 घंटे के लिए भेजा गया है शिलांग में। अब आगे के सवाल जवाब सोनम से होने हैं कि आखिर साजिश कब रची, कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे। वहीं मेघालय पुलिस अब पूछताछ करेगी। हत्या की सुपारी जो जानकारी अभी तक आ रही है 10 लाख रुपए। अब इस बीच आपको हम ये मैप के जरिए दिखाते हैं कि गाजीपुर में देखिए गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद अब पटना लाया गया है ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद, और पटना से अब आगे शिलांग ले जाया जाएगा। कोलकाता और गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले जाया जाएगा। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं क्योंकि इस वक्त सोनम पटना में है और आगे का सफर अब तय होना है। शशि, बिल्कुल अर्पिता, देखिए 5 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं जब सोनम को लाया गया था। शिलांग पुलिस लेकर के पहुंची थी यहाँ पटना के फुलवारी शरीफ थाने में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और सोनम इस बीच जो है वो शिलांग पुलिस उनसे बातचीत भी करती रही है। जो तस्वीरें हमने लगातार भेजी हैं अपने दर्शकों के लिए, उसमें वो दिख रही है सोनम। कपड़े उसने बदले हैं, कल वो काले रंग के लिबास में थी, आज कपड़ा बदला हुआ है, तो कपड़े उसने बदले हैं। और साथ ही साथ जो जानकारी और जो हमारे कैमरे फ्रेम में तस्वीरें आई उसमें सोनम को सुबह का नाश्ता भी दिया गया, लेकिन सोनम ने नाश्ता किया नहीं है। कल रात भर का सफ़र रहा गाजीपुर से लेकर के पटना तक का। बीच में स्क्वाड पार्टी कवरेज नहीं मिलने के कारण बक्सर ज़िले में रुकना पड़ा था शिलांग पुलिस को लगभग 1 से 1.5 घंटे। लेकिन सुबह जब लगभग 3 बजे के आसपास बक्सर से टीम चली तो ठीक है, जरा वहाँ की तस्वीरें अगर आप शशि भूषण दिखा पाएं। थाने में पहुंच गई और अभी जो जानकारी बिल्कुल बेटा, देखिए सुबह लगातार हम पीछे थे। सहयोगी नरीम से कहेंगे एक बार कैमरे को थोड़ा जूम करके आगे तक दिखाएं। आगे तक हमारे जाने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन चूंकि वो तस्वीरें हमने दिखाई अपने कैमरे में सोनम की और शिलांग पुलिस की, तो बाद में पटना पुलिस भी एक्टिव हुई है और मीडिया को थोड़ा दूर किया गया है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो लाइन एक तय कर दी गई है कि इसके आगे आप न जाइए, हमें सहयोग करिए। पुलिस के सहयोग के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ही हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, सोनम के बारे में जो जानकारी है अर्पिता, उसके मुताबिक जो 4 लोगों की टीम है शिलांग पुलिस की, वो सोनम को लेकर 3:55 पे पटना से कोलकाता की फ़्लाइट है, इंडिगो सर्विस फ़्लाइट, वहाँ निकलेगी। और उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक रात तकरीबन 9:20 पे कोलकाता से गुवाहाटी की फ़्लाइट है। यानी 72 घंटे का जो ट्रांजिट रिमांड लिया था शिलांग पुलिस ने, उसमें एक अच्छा खासा वक्त जो है वो शिलांग ले आते सोनम रघुवंशी को लग जाएगा। तो अब उसके बाद जब वहाँ पहुँचेगी तो बाकी आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि वहाँ देखिए ट्रांजिट रिमांड के बाद जब वहाँ फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मेडिकल की प्रक्रिया होगी, फिर आगे कैसे क्या कुछ होता है वो सब खबरों पर नज़र रहेगी। लेकिन इस वक्त सोनम रघुवंशी यहीं है पटना के फुलवारी शरीफ थाने के अंदर। पटना एयरपोर्ट यहाँ से मूवमेंट होगा और उसके बाद आगे के सफर को वो तय करेगी शिलांग पुलिस के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजा को बड़ी बेरहमी से मारा गया। इस बीच हम आपको जरा उस थाने की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सोनम को रखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें बेरहमी से मारा गया है, ये बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। राजा पर धारदार हथियार से कई वार हुए, शरीर पर चोट के कई गंभीर निशान हैं और काफी ज्यादा खून बहने से जान गई है। तो इंदौर में ये पूरी साजिश रची गई, शिलांग में मर्डर हुआ और गुवाहाटी भागे ये 4 आरोपी। वही गाजीपुर में सोनम मिलती है, वहीं से उसे अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद अब फिलहाल आगे की पूछताछ होगी।